एनसीईआरटी क्या कहता है ना। असली भारत गांवों में बसता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पंचायती राज संस्था क्या है, उनका क्या कार्य है, शासन और लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए लिख रहा है, यहां लिख रहा है कि आइए अब देखें कि सरकार स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से कार्य करती है। इस अध्याय में हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय सरकार पर होगा। यानी कि इस चैप्टर में क्या पढ़िएगा, स्थानीय सरकार के बारे में पढ़िएगा, लेकिन वो स्थानीय सरकार क्या है, ग्रामीण क्षेत्र, यानी कि पंचायत के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगले अध्याय में हम नगरीय क्षेत्रों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के बारे में पढ़ेंगे। भारत आकार में बहुत विशाल और विविधताओं वाला देश है। हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव, 8,000 कस्बे और 4,000 से अधिक नगर है। हमारी जनसंख्या लगभग 1.4 अरब पार कर चुकी है, जिसका 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इस प्रकार की विविधता वाले समाज में हम अपना शासन किस प्रकार से चलाते हैं। सोचिए 2/3 जो जनसंख्या है गांव में रह रहा है, अलग अलग विविधता है। अब हम सोचे दिल्ली से एक जगह बैठकर ही पूरे देश का शासन चला ले, नहीं चला सकते हैं, क्योंकि सभी जगहों का संस्कृति अलग है, सभी जगहों का परंपरा क्या है, अलग है। जैसे आप उत्तर भारत में आते हैं तो उत्तर भारत में हर वर्ष रावण को जलाया जाता है, लेकिन वही दक्षिण भारत चले जाइए, वहां पर रावण की पूजा की जाती है। अब हम दिल्ली में बैठकर एक ही कानून से पूरे देश को चलाने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार से अमेरिका में है, तो यह क्या मुश्किल है। इसलिए जरूरी है कि एकदम स्थानीय स्तर पे ग्रास रूट लेवल तक जाके हम क्या करें, शासन को चलाएं। जो आम जन है उनके करीब जाकर उनकी समस्या को समझकर, उनकी संस्कृति को समझकर या उनकी परंपरा को समझकर क्या करे, उनके हिसाब से क्या करे, कानून बनाए। इसलिए किस चीज की आवश्यकता पड़ा हमको, स्थानीय स्वशासन का या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या पड़ा, आवश्यकता पड़ा। ठीक है, अगला कह रहा है, देखिए गांव का कितना प्यारा तस्वीर दिया है। अगला है, देखिए विविधता के बारे में यहाँ पर आपको समझाया है। कह रहा आइए हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर की यात्रा करें। इस गांव में 200 घर है और इसकी जनसंख्या लगभग 700, जिनमें से अधिकांश कृषक किसान हैं। लोग अपनी भूमि पर कृषि करते हैं और गाय या बकरियां पालते हैं। कुछ के संबंधी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कुछ युवा आजीविका की खोज में नगर चले गए। इस गांव की आवश्यकताएं क्या है, संभवतः खेतों के लिए पानी, भारी वर्षा से खराब हुई मुख्य सड़क पर रख रखाव और गांव के प्राथमिक विद्यालय का रख रखाव। दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी स्थितियों पर गांव के लोग किस प्रकार निर्णय लेंगे। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन कहां से जुटाएंगे। यदि किसी भूमि को लेकर विवाद है अथवा किसी की कृषि उपज चोरी हो गई है तो क्या होगा। गांव में ऐसे अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। क्या ऐसी प्रत्येक समस्याओं के लिए गांव के लोग राज्य या राष्ट्र की राजधानी जा सकते हैं। देखिए क्या किया है, यह कि हिमालय का तराई क्षेत्र में गांव लक्ष्मणपुर की लोग बात कर रहे हैं। इसमें लिख रहा है कि उसकी 700 आबादी है। इस आबादी में जनसंख्या, जिसमें से अधिकांश जनसंख्या क्या है, कृषक वर्ग है, किसान है, खेती करते हैं, खेती करके अपने जीविका को चलाते हैं। उनमें से कुछ लोग जो हैं वो सेना में है, अपने देश की क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कुछ युवा लोग जो हैं वो शहर चले गए हैं, शहर में रोजगार ढूंढ रहे हैं। हम लोग के भी तरफ भी गाँव में यही चीज होता है ना, कि अधिकांश लोग किसान होते हैं, कुछ लोग देखिएगा बाहर हैं, बाहर रहकर क्या कर रहे हैं, आपको आजीविका की खोज कर रहे हैं, रोजगार में लगे हुए, जैसे आप लोग ही हैं या हम लोग ही। हम लोग का जड़ कहाँ से है, गांव से ही है। हमारे दादाजी परदादाजी सब कहाँ रहते थे, गांव में ही रहते थे। अभी हम लोग जो शहर में रह रहे हैं या आप शहर में रह रहे हैं, उसका मकसद क्या है, रोजगार की तलाश करना, अच्छी सुविधा के लिए आना। तो कह रहा है कि हम लोग जो खेती कर रहे हैं, तो खेती कर रहे हैं या गाँव में रह रहे हैं, तो उनको तरह तरह की समस्या आएगी। जैसे मान लीजिए कि फसल जल जाए, या मान लीजिए इतना ज्यादा बारिश हो कि फसल नष्ट हो जाए, सड़क का जर्जर हालत हो, विद्यालय का भवन जर्जर हो, ठीक है, या कोई अन्य समस्या हो। तो ग्रामीण लोग जो है इन अन्य समस्याओं या जो ढेरों समस्याएं हैं, इस सब को लेके ग्रामीण लोग कहाँ जाएंगे। क्या वो पटना जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, या क्या वो दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। और 2/3 आबादी तो हमारा गांव में ही रहता है। तो 2/3 आबादी का जो गांव में है, क्या वो सभी लोग मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक पहुंच सकते
सकते हैं। और ग्रामीण स्तर पर बड़ा से बड़ा समस्या भी होता है और बहुत बार तो छोटा से छोटा समस्या भी होता है, जैसे फसल जल जाएगा, बहुत दिनों तक बारिश नहीं होगी तो सुखाड़ पड़ जाएगा। अब इन समस्याओं को लेकर लोग हर बार मुख्यमंत्री से मिलना चाहे या प्रधानमंत्री से मिलना चाहे तो क्या होगा, या तो प्रशासन पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, या बहुत बार तो किसान खुद भी उब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उनको लगेगा बार बार छोटा चीज के लिए कहाँ जाए। तो इसके लिए आवश्यकता था कि गांव स्तर पर ही कुछ एक शासन का व्यवस्था कर दिया जाए, जिसके कारण ग्रामीणों को ना तो आपको मतलब राज्य के स्तर के सरकार के पास जाना पड़े या केंद्र स्तर के सरकार के पास जाना पड़े, वो अपनी समस्या गांव में ही क्या करे, सुलझा ले। जैसे देखिएगा बहुत बार देखिएगा गांव में खेत का ही, आड़ी का ही समस्या होता है। अब पड़ोसी के जो होते हैं वो बगल वाले के खेत को क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं या अपना फसल उनके खेत में लगा लेते हैं, कभी किसी का बकरी चोरी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो छोटा छोटा समस्या है, इसके लिए राज्य स्तर सरकार और केंद्र सरकार का तो दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। तो इन छोटी समस्याओं के लिए आपको क्या होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पे ही सरकार को गठन किया जाना चाहिए, ताकि लोग जो है अपनी समस्याओं को क्या कर सके, खुद समाधान कर सके। जैसे प्राचीन काल में क्या होता था, पंच होते थे, 5 जो बुजुर्ग और अनुभवी लोग जो होते थे गांव के, वो क्या करते थे, ग्रामीणों की समस्या को क्या करते थे, सुलझाते थे। जैसे गांव में अभी भी सुनते होंगे पंचायती होता है। पंचायती मतलब क्या है, क्या किसी दो परिवार के बीच लड़ाई हो रहा है, जमीन का लड़ाई है, बकरी चोरी का लड़ाई है, तो वहां पर पंच बैठते थे। पंच को परमेश्वर भगवान माना जाता था और पूरे गांव के लोग रहते थे। दोनों अपना अपना समस्या उनको पंच को सुनाते थे और पंच जो भी फैसला दे देते थे उनको मानना पड़ता था, इसलिए पंच को क्या परमेश्वर माना जाता था, है ना। तो अब क्या हुआ, लोग गांव स्तर पर ही बैठकर अपनी समस्याओं को क्या किए, सुलझा लिए। लेकिन इसी चीज के लिए लोग कोर्ट चले जाते, तो सोचिए एक तो कोर्ट पर इतना दबाव पड़ जाता है कि लोग छोटे छोटे बातों के लिए कोर्ट आ गए। दूसरा क्या है, ग्रामीणों का भी खर्चा बढ़ता कि भाई गांव छोड़ के, खेती छोड़ के वो बार बार कोर्ट का क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो लिख रहा है पंचायती राज व्यवस्था, इसमें क्या लिख रहा है, भारत के प्रत्येक गांव की भांति लक्ष्मणपुर के लोग के पास भी पंचायत नामक स्थानीय शासन व्यवस्था, यानी कि पंचायत क्या है, एक लोकल गवर्नेंस का क्या है, आपको सिस्टम है, स्थानीय शासन व्यवस्था है, जिसे ग्रामीण परिषद कह सकते हैं। पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है। यही कारण है कि पंचायती व्यवस्था, जिसे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, स्वशासन का एक रूप है। स्वशासन, स्व मतलब होता है खुद, शासन मतलब होता है शासन करना। जब खुद पर हम लोग शासन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, स्वशासन। जैसे हम बताएं कि पंच के माध्यम से जो फैसला सुनाया जाता था, तो पंच भी क्या होते थे, उसी गांव के ही सदस्य होते थे, अनुभवी सदस्य होते थे, और अन्य ग्रामीण भी उसमें क्या होते थे, बैठते थे, और सब आपस में ही मिलकर क्या करते थे, फैसला ले लेते थे। यानी कि खुद पर वे सभी क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, तो यह क्या हो गया, स्वशासन हो गया। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वह ग्रामीण स्तर पर क्या है, स्वशासन का क्या है, उदाहरण है। अगला है स्थानीय समस्याओं को हल करने, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और सरकारी योजनाओं के लाभ को जन साधारण तक पहुंचाने में पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायत का यही काम नहीं है कि भाई किसी का बकरी चोरी हो गया तो उस पर फैसला सुनाए, या खेत के लिए लड़ाई है तो उस पर फैसला सुनाए। इसके अलावा पंचायत का यह भी काम होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास कार्य है उसको भी देखना, इस सड़क जो जर्जर स्थिति में है उसका विकास करवाना, नाला टूट गया है तो उसका विकास करवाना, मेला अगर उस गांव में लग रहा है, हाट अगर उस गांव में लग रहा है, उसका भी क्या करना, निरीक्षण करना। यह भी विकास कार्य भी किसका काम होता है, पंचायत का काम होता है। विकास कार्य के अलावा जो है पंचायत जो है सरकारी योजनाओं तक या योजनाओं को ग्रामीण वासियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे देखिएगा नीतीश जी के द्वारा नल जल योजना चलाया गया, जिसमें लाया गया कि हर घर में नल की सुविधा क्या की जाएगी, दी जाएगी। तो जो भी हमारे गांव के मुखिया हैं या सरपंच है, तो गांव गांव जाके, घर घर जाके, जहां पे आपको नल की आवश्यकता थी उनको क्या किया गया, नल का मतलब जल का सुविधा दिया गया, तो नल जल योजना चलाया गया। जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको इंदिरा आवास का लाभ दिया जाता है, घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। तो हमारे गांव के मुखिया, सरपंच या प्रमुख होते हैं, वही देखिएगा चिन्हित करते हैं कि कौन बीपीएल परिवार के लोग हैं,
कि इनको इंदिरा आवास का लाभ मिलना चाहिए। तो सरकार का जो योजना है उसको भी ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पंचायती राज। तो पंचायती राज क्या करते हैं? स्थानीय स्तर पर जो भी लोगों की समस्या है उन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते हैं। दूसरा बात है कि गांव में जो भी विकास कार्य होना है वो विकास कार्य के लिए भी जिम्मेदार कौन होते हैं? पंचायती राज होते हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी योजना है उसको भी हर घर तक पहुंचाने की जवाबदेही किसकी होती है? इसी पंचायती राज प्रणाली की होती है। आगे कह रहा है, अब देखिए पंचायत जो है वह 3 स्तर पर क्या है? मौजूद होता है। देखिए गांव स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो पंचायत है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ग्राम परिषद, या सॉरी इसी को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं। दूसरा ब्लॉक लेवल पे, खंड स्तर पर देखा जाए तो ब्लॉक लेवल पे कौन होते हैं आपको? पंचायत समिति, या इसी को किसी कुछ जगहों पर मंडल परिषद कहते हैं, या इसी को खंड पंचायत कहते हैं। और जिला स्तर पर क्या होता है? इसको जिला पंचायत कहते हैं या जिला परिषद कहते हैं। तो पंचायती राज जो है वह 3 स्तरों पर क्या है? मौजूद है। विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पे इसको क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत कहते हैं। कुछ राज्यों में इसको क्या कहा जाता है? ग्राम परिषद कहा जाता है। ब्लॉक लेवल पर इसको क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं, या इसी को खंड पंचायत कहते हैं, या इसी को मंडल परिषद कहते हैं। जिला स्तर पर इसको क्या कहा जाता है? जिला पंचायत या जिला परिषद कहते हैं। हम लोग के बिहार में देखिएगा अधिकांश जगहों पर इसको क्या कहते हैं? जिला स्तर पर, जिला परिषद के ही नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। जिला परिषद को जो हेड होंगे इनको क्या कहा जाता है? अध्यक्ष कहा जाता है। नहीं कहते हैं जिला परिषद के क्या है? चेयरमैन है। पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं इसको क्या कहते हैं? प्रमुख कहा जाता है। और ग्राम पंचायत के जो होते हैं या कौन होते हैं? या तो मुखिया होंगे या क्या होते हैं? सरपंच होते हैं। तो क्या है? ग्राम स्तर पे कौन है? ग्राम पंचायत है, जिसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे? मुखिया होंगे। अलग अलग राज्यों में थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। पंचायत समिति के जो हेड होते हैं उनको क्या होता है? प्रमुख कहते हैं। गांव सब में जाइएगा तो वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हमारे गांव के क्या है? प्रमुख जी। और जो जिला परिषद होते हैं उनके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं या चेयरमैन होते हैं। इसको कहते हैं त्रिस्तरीय प्रणाली, क्योंकि हमारे यहाँ पंचायती राज प्रणाली कितने स्तर पे मौजूद है? 3 स्तर पे मौजूद है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिस्तरीय प्रणाली कहते हैं। तो पूछ देगा भारत में जो पंचायती राज प्रणाली है वह कितने स्तरों पर मौजूद है? तो क्या बोलेंगे? 3 स्तरों पर क्या है? मौजूद। अगला जो है, अब यहाँ पे आपको इसी चीज को बताने का प्रयास किया है कि जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर, देखिए यहां लिख रहा है 3 स्तर, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर निम्न से उच्च स्तर तक कार्य करते हैं। यानी कि विलेज लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। यह त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाती है। इसको 3 टियर सिस्टम, इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? 3 टियर सिस्टम के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। ये संस्थाएं एक साथ मिलकर कृषि, आवास, सड़क का रख रखाव, जल संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक जीवन के सभी पक्षों से जुड़े दायित्वों का क्या करते हैं? निर्वहन करते हैं। जैसे कह रहा है ये संस्था एक साथ मिलकर कृषि, अब कृषि में बताएं किसी का फसल नष्ट हो जाए सुखाड़ के कारण, ये बहुत ज्यादा सुखाड़ आ जाए उसके कारण क्या हो जाए? मतलब बारिश ना हो तो सुखाड़ आ जाए, या इतनी बारिश हो कि पूरा फसल ही नष्ट हो जाए, तो उन सभी किसानों को चिन्हित किया जाता है, इनका नाम जो है ऊपर भेजा जाता है ताकि कंपेंसेशन जो है, क्षतिपूर्ति जो है वह दिया जा सके। तो ये सारा कुछ किसके द्वारा किया जाता है? पंचायती राज के द्वारा किया जाता है। दूसरा आवास, जैसे अभी बताएं इंदिरा आवास है, कोई बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको घर बनाने के लिए सरकार क्या करती है? पैसा देती है ताकि वह क्या कर सके? घर बना सके, रह सके। इसके अलावा क्या है? सड़क का रख रखाव। अब गांव ग्रामीण स्तर पे सड़क है, उसका मरम्मत करना, उसका विकास करना, सड़क के किनारे जो नाला है उसका विकास करना, सब किसका देखरेख करना काम है? पंचायती राज का क्या है? काम। जल संसाधनों का प्रबंधन, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में सुखाड़ आ रहा है या कोई बहुत बड़ा गांव है जिसमें आबादी बहुत ज्यादा है और वहां पर खेती ज्यादा लोग करते हैं,
तो यहाँ के जो पंचायती राज प्रणाली होंगे, जो ग्राम स्तर पे या खंड स्तर पे, ये ऊपर चिट्ठी लिखेंगे कि भाई इस क्षेत्र में क्या किया जाए, नहर के माध्यम से नदी के जल को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश आबादी क्या है, मतलब कृषि पर निर्भर कर रहे हैं। जैसे एक मूवी आप देखे होंगे, सूर्यवंशम मूवी, उसमें देखे होंगे कि अमिताभ बच्चन जो है अपनी बहू जो कलेक्टर रहती है उनसे मिलने जाते हैं कि हमारे तालुका में पानी नहीं आ रहा है, आप पानी का प्रबंधन करवाइए, जल प्रबंधन करवाइए। कुछ जगहों पर तो क्या होता है, बारिश के जल को संरक्षित किया जाता है ताकि सुखाड़ के दिनों में इसका क्या किया जा सके, काम किया जा सके। अगर कोई गांव में बाढ़ आने वाली स्थिति है, उस ग्रामीणों को ऊंची जगह पर ले जाया जाना या बाढ़ के पानी को डाइवर्ट करवाना, ये सारा कुछ किसका काम होता है, स्थानीय सरकार का क्या है काम। इसके अलावा शिक्षा, बच्चे जो है उनको प्राथमिक शिक्षा दिया जा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा जो है फ्री है लेकिन उससे पैसा लिया जा रहा है। मिड डे मील जो है वो सही से दिया जा रहा है कि नहीं। स्वास्थ्य, पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं। डॉक्टर साहब समय पर रहते हैं या नहीं। अगर डॉक्टर रहते हैं तो ग्रामीणों को रिस्पांस लेते हैं कि नहीं, ये सब कुछ देखना उनका काम होता है। सामाजिक कल्याण, जो भी सोशल डेवलपमेंट से लेके सांस्कृतिक कोई मेला है या कुछ, कोई मान लीजिए वहां पर क्या हो रहा है कि कोई उस समाज से जुड़ा कोई रीति है, उसका भी प्रबंधन करना किसका काम होता है, सरकार का काम होता है, स्थानीय स्तर पे काम होता है। जैसे हमारे समस्तीपुर अगर जिला में आएंगे तो यहाँ पे क्या है, बाबा केवल का मेला लगता है, जिसको तो राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। इनको मल्लाहों का देवता माना जाता है, तो बहुत भव्य मेला लगता है। तो राज्य के मंत्री लोग भी आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए। तो मेला का प्रबंधन करना, इस संस्कृति को संरक्षित करके रखना, यह भी किसका काम होता है, स्थानीय स्वशासन का काम होता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत। बताए गांव स्तर पे कौन मौजूद होता है, ग्राम पंचायत क्या है मौजूद है। तो सबसे निचला स्तर हमारा कौन है, ग्राम पंचायत। तो लिख रहा है वही सबसे नीचे, ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सबसे निकट है के सदस्य ग्राम सभा द्वारा सीधे चुने जाते हैं। यानी कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो ग्राम सभा के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ग्राम सभा किसको कहते हैं, अब यहाँ एक वर्ड क्या है, ग्राम सभा। तो गांव के सभी वयस्क मतदाता ये किसका निर्माण करते हैं, ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। यानी कि आपके गांव में, हमारे गांव में जितने भी वयस्क लोग हैं जो मतदान में भाग लेते हैं, जो वोटिंग में भाग लेते हैं, वो सब क्या है आपको, वो सब किसके हिस्सा होते हैं, ग्राम सभा के हिस्सा होते हैं। और यही ग्राम सभा के जो लोग होते हैं वह आपको क्या है, मतदान करके ग्राम पंचायत के सदस्य को क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा है कि ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के सबसे निकट है के सदस्य ग्राम सभा द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जो कि मतदाता के रूप में नामांकित गांव के वयस्क का समूह होता है। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिख भी दिया है कि ग्राम सभा में कौन होते हैं, वयस्क का क्या होते हैं, समूह होते हैं जो मतदाता के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ग्राम सभा में स्त्री एवं पुरुष अपने क्षेत्र से जुड़े सभी मामला पर विचार विमर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं। यानी कि ग्राम सभा में गांव के जो भी लोग हैं वही अपने मतलब क्या कहते हैं, समस्या पर विचार करते हैं। बताया ना कि ग्राम सभा में सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, उस गांव का कोई समस्या है उसको मिलकर क्या करते हैं, सुलझाते हैं। लेकिन पहले वाला प्राचीन ग्राम सभा नहीं है कि जिसमें पुरुष का ही वर्चस्व होगा, क्योंकि एक टाइम था जिसमें पितृ सत्तात्मक समाज होता था, जिससे पुरुष प्रधान था, महिलाओं को किसी सभा में भाग नहीं लेने दिया जाता था, वो चीज नहीं। अब इस ग्राम सभा में आपको पुरुष और महिला दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं और अपनी समस्याओं का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक प्रमुख या अध्यक्ष, जिसे सरपंच या प्रधान कहा जाता है, का चयन करती है। गत वर्षों में अधिक से अधिक महिलाएं सरपंच बनी। अब यही ग्राम सभा जो है इसमें क्या होते हैं आपको, या तो प्रमुख या अध्यक्ष, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं या प्रधान कहते हैं, उसका क्या करते हैं, चयन करते हैं। जैसे अब जितने भी लोग हैं ग्राम सभा के, जितने भी लोग हैं, पुरुष है
और महिला है वह आपस में मिलकर अपने हेड को चुनते हैं, उस हेड को क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है। और बिहार में देखिएगा आप, जो भी पंचायती राज व्यवस्था है उसमें 50% आरक्षण किसको दे दिया गया है? महिलाओं को दे दिया गया है। तो अधिकांश जो सरपंच हैं उनमें से देखिएगा रिसेंटली ज्यादा आपको महिला ही मिलेगी। देखिए यही ग्राम सभा दिखा रहा है इसमें कि सभी लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, आपको आदर्श सरपंच में एक उदाहरण बतावे कि कौन महिला है जो की थी। ये सब उदाहरण बताए हुए कि कौन कौन अच्छा कार्य किए हैं, कैसे किए हैं। आप देखिए, आप ग्राम, अब यहाँ दे रहा है ग्राम पंचायत की सहायता के लिए एक पंचायत सचिव होता है जो बैठकों के आयोजन और अभिलेख के रख रखाव जैसे प्रशासनिक कार्य करते हैं। यानी कि ग्राम पंचायत जो है उसमें एक असिस्टेंट भी होते हैं जिनका नाम क्या है? पंचायत सचिव। इनका काम होता है कि यह देखना कि किस दिन बैठक किया जाए, बैठक में जो भी भाग लेते हैं, जो भी निर्णय लिया जाता है उसको रिकॉर्ड तैयार करना, उसको संभाल के रखना, यह किनका काम होता है? पंचायत सचिव का। आप पंचायत वेब सीरीज भी देखे होंगे, उसमें भी क्या थे? सचिव जी थे। उसी तरह यहाँ क्या है? यही सचिव। ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारी भी होता है जिसे भारत के कई भागों में पटवारी कहा जाता है। पटवारी गांवों के भू अभिलेखों का रख रखाव करता है। कई जगह तो इसके पास पीढ़ियों पुराने मानचित्र भी रखे रहते हैं। जैसे यूपी सब में चले जाएगा तो यहाँ पटवारी कहा जाता है। यानी कि पंचायत स्तर पे आपको क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। इनका काम होता है कि आपके गांव में जितने भी जमीन है उसका रिकॉर्ड ये क्या करते हैं? रखते हैं। ना केवल आपके जमीन का रिकॉर्ड रखेंगे बल्कि आपका जो पुश्तैनी दादा परदादा जो होंगे वो सब का जमीन का रिकॉर्ड इन्हीं के पास होता है। और कभी भी जमीन से संबंधित कोई आपका समस्या आया, खाता नहीं पता चल रहा है, केसरा पता नहीं चल रहा है, तो आप इनके पास जाके अपने भू संबंधी, जमीन संबंधित मामलों का क्या कर सकते हैं? निपटारा कर सकते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? पटवारी कहा जाता है। अब है बाल हितैषी पंचायत की पहल।